नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओवैसी के डीएनए ही भारत के लिए खतरा है। ओवैसी के डीएनए में ही भारत का खतरा है, भारत के लिए खतरा है। क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का, क्योंकि ये आज की खबर से खबरदार, वो कोई एक कहते हैं दूसरे 800 पर साल का मेरा झूठ का प्रहार। रहा है राजपाट, फिर मोदी मैं जी आऊंगा। ने जो ओवैसी कहा इस कि पर क्यों नहीं हिंदुओं को बोलते? खतरा है, और और एक चीज और जान ले, योगी जी ने जो कहा कि ओवैसी बढ़ जाएंगे तो कर तभी जाएंगे, तक सुरक्षित है और मोहन भागवत जब जी तक ने कहा यहाँ पर सनातनियों कि का बहुमत है। हिंदू एक जिस हो दिन जाए। सनातनियों का ये बहुमत समझ खत्म नहीं होगा, लगी किसी को ओवैसी कि की हिंदू मंसूबा क्या कह पूरा। रहा है, मारा जाता है लेबनान में, अफेट का सनातनी दर्द होता क्या है कह रहा ओवैसी है, को। मारा जाता है मुसलमान क्या कह म्यांमार रहा में, है, बॉम्बे में और लोग ओवैसी क्या कह रहा है। प्रदर्शन करते हैं। ये देश खुदा के लिए इनको खतरा है। समझते। दोनों ने बात अपनी बड़ी खुलकर कही, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे गिरिराज जी हो। अब गिरिराज जो सवाल जी ओवैसी साहब ने उठाया है, कौन सा खतरा उतने है ही हिंदुओं के ऊपर? आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदुओं कौन सा खतरा है के त्रिपाठी जी हिंदुओं के ऊपर? पक्षधर हो करके हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे, जितना कि ओबीसी मुसलमानों के पक्षधर हो करके पहुंचाएंगे। जिस जमाने में ये जा रहे हैं 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार वो जमाना तब भी आप ये चला नहीं समझ गया। रहे हैं कि सबके साथ अगर वो लेकर अब चल रहे हैं तो पीडीए मुसलमानों को और इस देश में मंदिर के सामने AISSJ नहीं करना चाहिए, जो पिछले 3 दिनों से देश भर में हो रहा है। दो संगठन, और यानी खतरा हिंदुओं को किसी से नहीं है। ये हिंदुओं संगठन को नहीं खतरा है उस मानसिकता से है जिनको जो फ्रॉड सेकुलर तुच्छ मानसिकता समझा है, उससे गया, खतरा है। जो ओवैसी जैसे या लोग कुछ भी जिनको बोलकर आज भी 7 अक्टूबर है, ये नीच समझ रहे हैं, लेकिन वो देश अब में नीच नहीं मुसलमान आज रहेंगे, जश्न मना रहा है क्योंकि 7 नीच अक्टूबर के जो उस है चित्र वो को लेकर, कर्म से जिसमें है, उस यहूदी महिला को उसको जन्म लेकर जो से नहीं। आतंकवादी थे हमास के, जन्म वो की गाड़ी में लेकर गिनती घूम रहे थे, किस अवस्था में तो उतर राहुल करना जी था। की जनगणना ये खत्म हमला करा हुआ था देगी। 7 अक्टूबर को। ये खतरा और खतरा जो तब यूपी है में जब भारत का अब मुसलमान भड़का दुनिया रहे के हैं किसी कि भी हिस्से राहुल में कुछ हुआ और जिससे हिंदू पर उसमें कोई 10 लेना देना सीटों नहीं के है, लिए हिंदू जंग के हो खिलाफ जाएगी, तलवार लेकर तो नारायण पीडीए नारा और लगाते हुए उस आरोपों पर AISSJ चलाता है। खतरा तब है जब राहुल पुलिस के थाना साथ हैं, वो डरने लगे। इसमें कोई पुलिस शक थाने को नहीं। सोचना पड़े कि मगर हमारे यहाँ पीडीए उतने को सिपाही, नाम उतने दिया अफवाहें, उतनी गारद है या अखिलेश नहीं है। ने, तब खतरा इसलिए इनको खतरा एक तब है दूसरे का जब सम्मान संविधान और करते कानून हुए को आप मानने की बजाय कहें मुसलमानों सब को ठीक है, और लेकिन हमारे लिए जो कुरान में लिखा पीडीए है वो को सबसे ऊपर। बांटना आपके लिए नहीं कुरान चाहिए। में लिखा हुआ अपने निजी व्यवहार जहाँ के तक ऊपर होना चाहिए। आधुनिक समय में मायावती की जब बात है लोकतंत्र है, संविधान में और है, ओवैसी क्या की हिंदू बात कहता है, कि हमारे लिए कुछ और सबसे ऊपर है? नहीं है ऊपर। पीडीए खतरा दोहरी वाले मानसिकता से है, और मायावती खतरा को तब है जब और आप यूएसए में जो AISSJ आतंकवादी हैं उनके वाले लिए आप कहते हो कि कानून को गंदा कर दिया। ओबीसी जी जब आप को कहते हैं सीए का कानून बार जिससे बार देश ये के समझा मुसलमानों रहे को कोई हैं लेना देना नहीं है, और हिंदुओं के कि खिलाफ देश अगर को आप शाहीन बाग बना देते। मुसलमानों देश के हर हमदर्द शहर में बनना जो मुस्लिम चाहते हो आबादी जहाँ थी वहाँ तो एक गेट लग गया, एक इंडिया मंच के बन गया, एक साथ संविधान जुड़ की जाओ। किताब पकड़ ली। किसको डरा रहे थे? हिंदू के अलावा किसको डरा रहे थे? भारतीय खतरा संविधान इस बात का है। खतरा ये नहीं कि हिंदू हिंदू नबी से नहीं, ठीक है, ये तो आप की जुबान नहीं, निश्चित तौर पर है। और कुरान से जो बात मोहन भागवत लोगों को अपने अकीदे की बात समझाओ। बिल्कुल फिर स्वयंसेवक संघ अक्सा के मस्जिद संचालक के और नाते हजरत बल जब से वो की कहानी 1925 से संगठन बना है, वो मेरी एक काम के किताब अलावा से दूसरा पढ़ाओ। काम नहीं करता। हिंदू मैंने एकता। आपको पहले भी और अर्ज किया हिंदू एकता कि हमें आज लगता है कि मुसलमान किसी ये मुसलमान चाहता के, है, किसी ईसाई के, किसी और के, मुसलमान किसी और को उनसे तोते उसका नहीं लेना देना बनाना नहीं। चाहता। इस भूमि को, आप इस जिस भारत को तरीके से बचाकर बुरके रखना, लगा इसके लिए करके उसकी कॉलेजों आवश्यकता में है। लड़कियां क्योंकि नहीं हमने देखा भेजना है कि हम चाहता। पढ़ते थे तो अलग-अलग समय मुसलमान पे भारत अपनी किससे लड़कियों टक्कर को गिरे। ये राजनीतिक बयान पैंट नहीं है। पहना करके ये उसके किसी साथ भी देश पिस्टल को, दुनिया लटकाना का हर चाहता देश है। अपने आप को ऐसे ही देखता है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं मुसलमान पढ़ते।
कॉलेजों की वर्दी पहन करके अपनी लड़कियों को पहलवान बनाना चाहता है। आज क्यों कि हमारा मज़हब जो है, ओवैसी जी आप भी समझ जाओ, शायद ये तो छठी शताब्दी के मजहब की बात कर रहे हैं, मनुवाद की बात कर रहे हैं, वो आ नहीं सकेगा। मगर अगर आप हमारे मजहब को समझते हो तो हमारे 4 इमामों के नज़दीक हनीफिया मजहब जो है, तो हनफा पहलवान के जाए ने बताया, और उन्होंने करबला के मैदान में लहू से अपने घोड़े की टांगों तक उन मूजियों का खून बहाया जिन्होंने इमाम को कत्ल किया था। वही हनीफ इमाम जिसने गद्दी पर जैनुल आबदीन को बिठाया और मदीना की मस्जिद को इतर और उससे साफ कराया और बदअकीदा को गद्दी से हटाया, बदअकीदा को इमामत के मसल्ले से हटाया और अपने अकीदे के लोगों को, हनफिया लोगों को, इमाम आज़म को अफजल दीन का इमाम बताया। इस बात का जान लो, अगर इस बात को समझ नहीं जाओगे तो फिर तुम दोनों जो हैं एक दूसरे के सामने आओगे, हिंदुत्व और तालिबानी का युद्ध कराओगे और गरीबों को मरवाओगे। इसके अलावा तुम ना इस्लामिक स्टेट बना पाओगे और ना तुम हिंदू राष्ट्र बना पाओगे। 21वीं शताब्दी में आओ और भारतीय संविधान के मुताबिक अपने हक मानने के लिए आओ। हाँ, अक्सर मकसद की हमारी क़यामत की निशानी है और हजरत बल तक बातिल, यजीदी, नजदी, वाबी ने ये जंग पहुंचानी है और यही डॉक्टर शेख की कहानी है। इसको फॉलो करो ताकि तुम प्रजातांत्रिक मुल्क में आकर के मुसलमानों का लीडर बन सको और इंडिया से मिल करके 22 करोड़ मुसलमान ये दावा करें कि राजनीति में हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है, संविधान में हमारा उतना अधिकार है जितना तुम्हारा है। इसलिए हमारे ओबीसी को भी उप प्रधानमंत्री बनने का हक है और हर मुसलमान को अगर ये सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते को इख्तियार करते हैं, रसूलुल्लाह के दीन को इख्तियार करते हैं, तो हम इनके साथ हैं। अगर ये मुल्ला के दीन को इख्तियार करके बी टीम बन जाते हैं, हमारे वोट कटाते हैं, तो समझ लेना कि जो मायावती की हालत पीडीए कराएगा वही तुम्हारी हालत हो जाएगी। वरना इनकी बातों में मत आओ। ये छठी शताब्दी में कहाँ ले जाएंगे? कौन हिंदू ऐसा है जो सनातनी हो करके महात्मा गांधी के कातिल को सर्वश्रेष्ठ हिंदू और सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताएगा? वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन, वो है जिसकी आँख पर, कानों पर और जुबान पर खुदा ने कुफर की मोहर लगा दी। इसलिए वो अपने बाप दादाओं को भूल गया और अपने बाप दादा को काफिर कहता है। और जिस औरंगजेब को हमारे वली हिंद ने बाप का कातिल, भाई का कातिल और हिंदू लोगों को तकलीफ देने वाला बताया, इन्होंने उसका बदला हमसे लेकर के अपने आप को आज उस जगह पहुंचाया जो आप हरियाणा में देखेंगे और वही बात आप जे.एंड.के में देखेंगे। आप जितना भी जोर लगाएंगे, जितना भी हिंदू मुसलमान कराएंगे,
तो सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं, इनको फोड़ने की कोशिश करोगे तो खुद बच जाएंगे, कट जाएंगे और आपस में ही लड़ जाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान के मुताबिक अपने हक मांगो, ताकि वो जिस धर्म को तुम मानते हैं वो तुम्हारा धर्म बन जाए और उस धर्म के मुताबिक तुम्हारा कर्म बन जाए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। कर्म जिसका नीच है वो धर्म भी उसका वैसा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर शेख जब तक जिंदा है तो अपने प्रजातंत्र की, स्वतंत्र भारत की और संविधान की बात करता जाएगा। जय हिंद, जय भारत।